₹3000 महीना कमाते थे। ना मुझे जॉब मिली और ना ही मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई। मम्मी वो कैंसर से जो लड़ाई थी वो हार गई और उनकी डेथ हो गई और मैं इतना ज़्यादा डीपली डिप्रेशन में चला गया कि अब मैं अपनी फैमिली को क्या बोलूँगा। बीच में ना एक आधा महीना ऐसे हो गया कि किसी रेस्टोरेंट को ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इनकम हो गई ज़ीरो। मेरे को अंदर से कुछ पता नहीं क्या हुआ और मैंने बोला यार कि मेरे को ये रिस्क लेना है। आज 7 डिजिट्स पे इनकम टैक्स पे कर रहा हूँ। वहाँ से लेके यहाँ तक का जो सफ़र था ना मेरा, वो तो एकदम से नॉर्मली दिन की शुरुआत होती है और मेरे फ़ोन पे एक मैसेज आता है किसी रेस्टोरेंट की पीआर का कि आपको एक फ़ूड रिव्यू के लिए बुलाया जा रहा है रजौरी गार्डन के किसी रेस्टोरेंट में, जहाँ पे आपको मात्र 400 रुपये में अनलिमिटेड फूड मिलेगा। ये बात सुन के ना मेरे को थोड़ा सा खटका लगा कि यार नॉट पॉसिबल। मतलब जिस रेस्टोरेंट में 400 रुपये की एक डिश है, मैंने वो जब रेस्टोरेंट का नाम पढ़ा और मैंने जाके देखा कि उसका डिश कितने रुपये की है, तो देखा कि यार 400-450 रुपये का तो एक डिश और ये अनलिमिटेड फूड दे रही है। तो मैंने अपने दोस्त को बताया और वो मुझ पे हंसने लगा। कहता है कि तू खुद सोच ले, कभी हो सकता है इतना पॉसिबल है? बट फिर भी मेरे को अंदर से जो एक फूड का जो पैशन था ना, मुझे वो रिस्क लेने पे मजबूर करा और मैं उस रेस्टोरेंट में चला गया रिव्यू करने के लिए, हम दोनों साथ। वहाँ से लेके आज तक मैं आज इस जोश टॉक के प्लेटफॉर्म पे हूँ आपके सबके सामने, एक रियल स्टोरी लेके, एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है करण दुआ और मैं हूँ दिल से फूडी। जी हाँ, दिल से खाता हूँ और लोगों को भी बताता हूँ कि दिल से खाया करो। तो ये सफ़र शुरू किया मैंने उसी गलियों से, दिल्ली की उसी गलियों से जहाँ पर मैंने 10-10 रुपए के छोले भटूरे खाए, 10-10 रुपए के समोसे खा के हम फ़ोटोज़ क्लिक करते थे। वहाँ से शुरू किया। ये जो मेरी शुरुआत हुई ये उस दिल्ली की किसी एक मिडिल क्लास फैमिली से, जहाँ पर मैं, मेरे पापा और मेरी मम्मी, हम तीनों थे और मेरी एक सिस्टर है जिसकी शादी हो चुकी है। बट मेरे पापा सिर्फ ₹3000 महीना कमाते थे और मेरी मम्मी का एक लोकल न्यूज़पेपर था, जो कि अगर मैं बोलूँगा ना कि एक फैमिली की जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो एक जिम्मेदारी है, वो सिर्फ मेरी मम्मी के ऊपर थी क्योंकि वो ज़्यादा कमाती थी। मैं स्कूल में था और मैं स्कूल में कभी भी ना करियर को लेके कभी भी सीरियस नहीं था। पढ़ाई में भी ज़्यादा ज़्यादा होशियार नहीं था और मुझे आगे क्या करना है उसके बारे में मुझे बिल्कुल नहीं पता होता था। तो जैसे कैसे करके मैंने 12th पास करी और 12th पास करने के बाद कहते हैं ना कि भाई सबका एक एम होता है कि 12th पास करने के बाद कॉलेज जाना है, तो उसके बाद ये कोर्स करना है, क्योंकि उनको पता है, किसी को पता है कि डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है। बट मेरे में ऐसी कुछ चीज़ थी ही नहीं। एक तरीके से ना मेरी सिर्फ एक लाइफ कट रही थी। क्यों? क्योंकि पैसे कमाने का जो एक बर्डन था वो मेरे पे था नहीं, क्योंकि मेरी मम्मी कमाती थी और पापा दोनों दोनों घर चलाते थे। तो मुझ में बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। मैं सिर्फ घर पे बैठता था, इंजॉय करता था, सिर्फ यही यही मेरा काम था। तो जैसे कैसे करके मैंने 12th पास करी और मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है, तो उसने बोला कि ना एक एनिमेशन का कोर्स है, तो मैं वो ज्वाइन कर रहा हूँ। तो मेरे में ना वो एक आ गई कि भाई वो जा रहा है तो मुझे भी जाना है वहाँ पे। तो मैंने घर पे बात करी कि भाई ऐसे ऐसे है और फीस 2.5 लाख रुपए से 3 लाख रुपए तक है, जो कि पूरे कोर्स की है। वो मुझे पता था कि मेरी मम्मी नहीं दे सकती इतने पैसे, क्योंकि 5565 रुपये उसकी फ़ीस थी मंथली और ये बहुत बड़ी रकम है मेरे परिवार के लिए। बट किसी तरह मैंने उनको इन्फ्लुएंस किया कि अगर मैं ये कोर्स कर लूँगा तो लाखों रुपए की जॉब मिल सकती है। वो टीवी में जो कार्टून वगैरह आते थे ना, तो वो कि भाई मैं खुद बनाऊँगा, मुझे थोड़ा इंटरेस्ट भी आने लगा। तो कैसे तैसे करके मम्मी ने विश्वास किया मेरी बात पे और मैं उस कोर्स में मैंने ज्वाइन कर लिया। लेकिन सच कहूँ ना, तो जब वो कोर्स स्टार्ट हुआ, वो कोर्स चलता गया, जैसे जैसे वो कोर्स ख़त्म हो गया, तो एक मौका ऐसा आया उसके अंदर कि मुझे चूज़ करना पड़ा कि या तो ग्रेजुएशन कंप्लीट करो या तो एनिमेशन का कोर्स कंप्लीट करके लाखों रुपए की जॉब ले लो। तो मैंने सेलेक्ट किया उस एनिमेशन की जॉब को, क्योंकि मुझे वो बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे माँ बाप का बहुत पैसा लगा है यहाँ पे और अगर मेरे को जॉब नहीं मिली तो क्या होगा, मैं किसी को जवाब नहीं दे सकता था। तो मैंने ग्रेजुएशन बीच में छोड़ दी और उसको उठाया। उस एंड में हुआ क्या, ना मुझे जॉब मिली और ना ही मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई और मैं इतना ज़्यादा डीपली डिप्रेशन में चला गया कि अब मैं अपनी फैमिली को क्या बोलूँगा, जिसने 5500 रुपये 3 साल तक देकर कंप्यूटर तक ले लिया। मैंने सब कुछ प्रैक्टिस के लिए सब कुछ खर्चा किया, इतना बड़ा बड़ा खर्चा किया जो मैं सोच भी नहीं सकता था कि हमने कभी नहीं किया था फैमिली में। तो उन्होंने मुझ पे करवाया और मेरे को जॉब भी नहीं मिली। तो अब मानो कि जब कोई मिडिल क्लास का बंदा अगर ऐसा कोई महंगा कोर्स करता है ना, तो वो सिर्फ अपने माँ बाप को आंसर देने नहीं, वो पूरे रिश्तेदार देखते हैं उसको कि इसके माँ बाप इसको ये करवा रहे हैं, इसका मतलब है कि भाई इसकी सेटल होने वाली है, इसकी जॉब अच्छी लगने वाली है और इसके बुरे दिन शायद ख़त्म हो जाए।
लेकिन मुझे उन सबको जवाब देना था और वो डर मेरे अंदर था। और मैंने क्या किया, मैंने जब मुझे जॉब नहीं मिली तो मैंने घर पे बहाने मारे, कि ऐसी चीज़ें बोली कि ना मम्मी को पापा को ना विश्वास हो जाए कि भाई मेरा हमारा पैसा वेस्ट नहीं हुआ, इसकी शायद वो कोर्स में ही शायद कुछ पंगा था या कुछ था। तो मैंने मम्मी को बोला कि ना जॉब नहीं है, रिसेशन आ गया है, या अब वो स्कोप नहीं रहा है, स्कोप नहीं है, पहले स्कोप था पर अब नहीं है। तो जैसे तैसे करके मैंने मम्मी को बोला कि सिर्फ 10,000 रुपये की जॉब लग रही है, झूठ बोला मैंने। तो मम्मी ने बोला कि इससे अच्छा तो तू घर ही बैठ जा, 10,000 रुपये क्या होता, आजकल कुछ भी नहीं होता, तू हमारे ही काम में हाथ बटा या घर के काम कर जो भी है। तो आप मानोगे कि मैंने घर पे खाना बनाना और सास बहू के सीरियल देखना, और स्टॉक ट्रेडिंग करता था मैं उस टाइम पे ऑनलाइन, तो वो शुरू करी। तो ऐसे ही मेरा सफ़र चलता था। और हम लोग लाइक मैं सुबह सुबह जब वॉक पे जाता तो मेरा बेस्ट फ्रेंड साथ में जाता, और हम वही जाते वॉक करते, समोसा चाय खाते, फ़ोटो क्लिक करके आ जाता। ये फ़ोटो क्लिक करने वाला जो पैशन था ना, जो फूड का, वो मेरा साइड बाय साइड चलता रहता था। पर मैंने कभी सोचा नहीं था कि उस पैशन को मैं कभी अपना प्रोफेशन बनाऊंगा। वो सिर्फ मैं नॉर्मली ही करता था। तो जब ये चीज़ जब ये चीज़ हुई, तो एक बार क्या हुआ, एक रेस्टोरेंट से कॉल आया, एक पीआर का। तो उसने बोला कि आपको एक रेस्टोरेंट में आना है और ऐसे ऐसे 400 रुपये पर मंथ पर हेड देना है, और आपको अनलिमिटेड फूड मिलेगा। मैंने बोला यार 400 रुपये में पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यार एक डिश 350-400 रुपये की उस रेस्टोरेंट की, तो फिर मैं कैसे करूँगा? मेरे को अंदर से कुछ पता नहीं क्या हुआ, और मैंने बोला यार कि मेरे को ये रिस्क लेना है, क्योंकि फूड मेरा पैशन है, और क्या पता वहाँ पे क्या हो, कुछ हो। तो मैंने वो रिस्क लिया, और मैंने अपने दोस्त को बोला कि चलते हैं यार, प्लीज़ एक बार चलते हैं, और वैसे भी संडे है, खाली बैठे, चलते हैं। तो भाई हम चले गए उस रेस्टोरेंट के अंदर। इससे पहले मैं फ़ोटोज़ क्लिक करता था, जो भी कुछ खाता था, मम्मी जो खाना बनाती थी ना, तो मैं वो रेसिपी सीख लेता था। मुझे खाना बनाने का बड़ा शौक था। लाइक अगर मैं आप बात करूँ, आज मैं 32 साल का हूँ, मैं पिछले 15 साल से घर में खाना बना रहा हूँ। 15-16 साल की उम्र से मैंने शुरू कर दिया, तो मुझे शौक था। वो शौक आज यहाँ तक ले आएगा, मैंने कभी नहीं सोचा था। तो ये चीज़ें ना मैं फेसबुक पे पोस्ट करता था। फेसबुक में ग्रुप्स होते थे तब, जहाँ पे लोग रेसिपी शेयर करते थे। तो थोड़ी सी ना पॉपुलैरिटी मिलने लग गई थी फेसबुक पे, कि भाई लड़का होके खाना बना रहा है, क्योंकि उस टाइम पे तो कोई बनाता नहीं था। तो लोग जुड़ने लगे, मेरी रेसिपीज़ ट्राई करने लगे। तो मुझे नहीं पता था कि इतनी पॉपुलैरिटी हो चुकी है। लेकिन जब हम दोनों ने उस रेस्टोरेंट के अंदर एंटर किया, वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे फूड ब्लॉगर्स थे। मुझे तब पता भी नहीं था कि फूड ब्लॉगर होता क्या है एक्चुअली में। तो हर एक बंदा लाइक, ओ दिल से फूडी आ गया, दिल से फूडी आ गया, वो फ़ोटोज़ क्लिक कराने लग गए, सेल्फी लेने लग गए। तो मुझे और मेरा दोस्त भी देख रहे, भाई ये क्या हो गया? मतलब हमने तो कभी सोचा नहीं था कि ये ऐसा कुछ हो भी सकता है, और हम कर भी क्या रहे हैं, इससे पैसे थोड़ी मिल रहे हैं जो हम इसको कंटिन्यू रखते। तो यार हमने चलो बैठे, हमने खाना वाना खाया, आया। तो यार वो मेरी शक्ल देख रहा है, मैं उसकी देख रहा कि ये लोग वाइन पी रहे हैं यार। लोग वाइन का गिलास 500 रुपये का यार, 500 रुपये में वाइन, और 400 रुपये ले रहे हैं ये अनलिमिटेड फूड के। या मे भी हो सकता है कि इन्होंने अलग से पैसे दे के लिया हो, जो भी है। तो ये डर, वो अब लोग बोल रहे कि यार आप वाइन लो या कुछ लो, तो हमको क्या बोले कि जेब में पैसे नहीं है, इतने पैसे नहीं, हम गिने चुने पैसे लेकर आए हैं। तो मेरे दोस्त ने बोला कि ले लेते हैं, देखते हैं। तो बुरा लग रहा बड़ा। तो कई सोचे ना कि भाई क्यों नहीं पी रहे हैं नॉल ये सब। तो हम तो फ्रेश लाइम सोडा भी नहीं पी रहे थे, क्योंकि वो भी 250 रुपये का था। तो लोगों को थोड़ा सा अच्छा ना लगे, तो इसलिए हमने एक आधा बियर ली और मैंने एक आधी वाइन ली। पूरा खाए पिए अच्छे से, लोगों से बात करी, फ़ोटोज़ क्लिक कराई। तो वो मेरा पहला इवेंट था जो मैंने एज ए दिल से फूडी ज्वाइन किया। तो जब पैसे देने की बारी आई ना, तो सब लोग लाइक पैसे दे रहे थे, पैसे दे रहे थे। तब देखा कि भाई लोग 400 रुपये ही दे रहे हैं, सिर्फ 400 रुपये दे रहे हैं। तो वो भी खुश हो गया, मैं भी खुश हो गया यार, 400 रुपये में यार ये कैसे पॉसिबल हो गया यार। ये चीज़ हमें पहले क्यों नहीं पता थी कि ऐसे भी कुछ होता है यहाँ पे। तो बाद में ना जब पता चला कि मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब है, तो जब हमने टेस्ट वेस्ट कराए तो उनको कैंसर निकला। तो प्रॉब्लम बहुत बड़ी आ गई थी, और फिर हमने कुछ टेस्ट वेस्ट कराए, कुछ इमरजेंसीज हुई, बट एट द एंड मम्मी वो कैंसर से जो लड़ाई थी वो हार गई, और उनकी डेथ हो गई। मतलब कि पापा को भी मेरे शुगर थी, मतलब हाई शुगर और बीपी है। तो पापा की तबीयत भी ख़राब रहती थी। तो भाई जब उनकी डेथ हुई तो मैं तो एकदम एकदम ब्लैकआउट हो गया कि अब तो दिल से फुटी भी गया, या मैं फ्री फूड खाऊं या नौकरी करूं, मैं क्या करूं? अगर नौकरी करूंगा तो मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं कि मुझे 60-70 हज़ार रुपये नौकरी मिल जाएगी। लेकिन जब रेस्टोरेंट ओनर बुलाने लगे ना मेरे को कि करण यहाँ पे इवेंट करना है, करण वहाँ पे इवेंट करना है, मैंने बोला भाई पैसे लगेंगे, पैसे लगेंगे अब, क्योंकि मुझे पैसे की ज़रूरत है, अब मेरे को पैसे लगेंगे। आप यकीन मानो कि इंस्टाग्राम
मेरा पहला प्रोजेक्ट था इंस्टाग्राम पे डेली एक पोस्ट डालना, फेसबुक पेज पे डेली एक पोस्ट डालना, उस रेस्टोरेंट का फ़ोटो शूट करना, ब्लॉगर्स बुला के इवेंट करना। मात्र 15,000 रुपये पर मंथ मेरी पहली कमाई थी। ऐसे कहते हैं ना, वो फील आने लगी कि भगवान अगर कोई रास्ता बंद कर देता तो दूसरा खोल देता है। ये हर कोई बोलता था, पर मैंने एक्चुअली में वो चीज़ देखी भाई। जब मैंने शुरुआत करी, आज वो टाइम था कि जो 15,000 रुपये में टोटल 60 पोस्ट दे रहा हूँ इंस्टाग्राम और फेसबुक को मिला के। आप यकीन मानोगे, आज अगर कोई ब्रांड मेरे पास आता है काम कराने के लिए तो मैं उससे 75,000 रुपये प्लस GST लेता हूँ एक इंस्टाग्राम पोस्ट के। वहाँ से लेकर यहाँ तक का जो सफ़र था ना मेरा, वो बहुत मुश्किल रहा, बहुत प्रेशर था। जब मैं ये सब करता था ना तो मुझे लगा कि यार ये ना फुल टाइम नहीं हो सकता। मतलब 15,000 रुपये, कभी 20,000 मिल जाता था, तो ये ना फिक्स नहीं था। फिक्स नहीं था, कैसे नहीं था कि यार एक रेस्टोरेंट का अगर मैं काम कर रहा हूँ तो उसको हमेशा ज़रूरत नहीं पड़ रही थी मेरी, वो छुड़वा लेता था अगले महीने। अच्छा यार, अब तो फिर इनकम नीचे आ गई, अब कोई और रेस्टोरेंट को कैसे पकड़ूँ? तो कोई बुला लेता था तो चला जाता था, क्योंकि वहाँ पे शुरू कर दिया। बट बीच में ना एक आधा महीना ऐसे हो गया कि किसी रेस्टोरेंट को ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो इनकम हो गई ज़ीरो। फिर से मैं उसी वापस आ गया, और चलो थोड़े बहुत पैसे बचाता था तो इसलिए घर का खर्चा चल रहा था, पर पापा को नहीं बता सकता था कि मेरी इनकम फिर से ज़ीरो हो गई है। टेंशन आने लगी बिल्कुल कि अब क्या करूँगा मैं। तो ना मैंने ना वीडियोस बनाना शुरू किया। मैंने सिर्फ सुना था कि यूट्यूब पे वीडियोस बना के ना पैसे मिलते हैं, कैसे मिलते हैं मुझे नहीं पता, कितने मिलते हैं ये भी नहीं पता था। तो मैंने वीडियोस बनाना शुरू किया फेसबुक से, और मैंने एक वीडियो बनाया जिसका नाम था, उसकी टैग लाइन जो थी ना वो थी कंप्यूटराइज छोले कुलचे। एवरीबडी वॉज लाइक कि कंप्यूटराइज छोले कुलचे। पहली वीडियो थी मेरी, और मेरे पेज पे टोटल फैंस थे 4,650। वो वीडियो को 4,60,00,000 व्यूज़ मिले, और मैं हैरान हो गया। मतलब 4,60,00,000 व्यूज़ एक पहली वीडियो में मिले, और मुझे जो कॉन्फिडेंस मिला उस वीडियो से वो मैं आपको बता नहीं सकता। और मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरे को वीडियोस ही बनानी है, क्योंकि वीडियोस जो थी ना उसकी रीच कम से कम 10 गुना थी एक फ़ोटो क्लिक करने से। ये चीज़ मेरे को समझ में आ गई थी, क्योंकि जब भी मैं कहीं जाता ना, तो जब लोग मेरे को वीडियो में देखते ना तो लोग बोलते हैं, अरे वो तो वही लड़का है, वो छोले कुलचे वाला, कंप्यूटराइज छोले कुलचे वाला। तो ऐसी पहचान बन गई थी। तो मैंने भैया वीडियोज़ बनाना शुरू कर दिया। जब कोई बंदा हार मान लेता ना अपनी लाइफ से, वो हार नहीं माननी चाहिए। कहीं ना कहीं आपको वो एक होल ज़रूर नज़र आएगा जहाँ से थोड़ी थोड़ी सी भी रोशनी होगी। और मैं आपको यही बोलूँगा कि कभी हार मत मानना। मैं गारंटी देता हूँ आपको कि वो जो सक्सेस पाने के लिए पैशन और सक्सेस को जो खाई है ना, अगर आप कोशिश करते रहोगे उस खाई से आप बाहर आ जाओगे, और अपनी एक अलग पहचान बनाओगे करोड़ों लोगों में। इनकम टैक्स ज़ीरो देता था मैं, नील भरता था, इनकम टैक्स भरता ही नहीं था, ज़ीरो देता था। आज 7 डिजिट्स पे इनकम टैक्स पे कर रहा हूँ, 7 डिजिट्स में इनकम टैक्स पे कर रहा हूँ, जहाँ पर लोगों की 7 डिजिट की ईयरली सैलरी होती है। के सामने आज मैं जो स्टॉक के प्लेटफॉर्म पे हूँ, क्या पता कल आप भी इस प्लेटफॉर्म पे हो और अपनी स्टोरी किसी और लोगों को सुना रहे हो। अगर आपको मौका मिलता है किसी को इंस्पायर करने का ना, तो प्लीज़ करो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हर किसी बंदे को लाइफ में किसी न किसी की सपोर्ट की ज़रूरत होती है, एक धक्के की ज़रूरत होती है। अगर आप आज एक अपना पैशन फॉलो कर रहे हो ना, तो उस पैशन को आगे लेके जाने में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। मैं मानता हूँ आपको पैसे भी नहीं मिलेंगे शुरू में, और लड़खड़ाओगे, आपके पैर लड़खड़ाएंगे कि यार क्या मैंने गलत डिसीजन ले लिया। लेकिन नहीं, आप कोशिश करते रहोगे ना तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। अगर आपको मैं बता दूँ ना, अगर मैं पर्सनली शेयर करूँ तो कई लोग मेरी वीडियोस में ना नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, अबे मोटे मरने वाला है, तेरी हार्ट सर्जरी होने वाली है। ये सब चीज़ें ना वही लड़खड़ाने वाली चीज़ें हैं जो मेरे को रोकती है काम करने से। लेकिन मैं उन 1% लोगों की तरफ सोचता हूँ ना जब, कि ये नेगेटिव लोग हैं, पर दूसरी तरफ सोचता हूँ ना 99% लोग जो मेरा कंटेंट इन्जॉय करते हैं, जी रहे हैं, उसको देख के खुशी से जी रहे हैं, तो मुझे और हिम्मत मिलती है। तो इसीलिए आप वो पॉजिटिव एनर्जी को ढूंढो, और उसी को सपोर्ट बना के अपने पैशन को फॉलो करो, और गारंटी दे रहा हूँ मैं कि करोड़ों लोगों से एक अलग पहचान बनाओगे आप अपनी। थैंक यू सो मच। आपको पता है, जोश टॉक्स के हर स्पीकर में मैंने कुछ कॉमन क्वालिटीज़ नोटिस करी हैं। पहला, ये हिम्मत से और अपने डर से लड़के एक नया कदम लेते हैं, कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। दूसरा, ये हर एक चीज़ में अपनी जी जान लगा देते हैं और तब तक प्रैक्टिस करते हैं और डटे रहते हैं जब तक अपना गोल ना हासिल कर लें। और आपको पता है, ये दोनों चीज़ें आप भी घर बैठे कर सकते हैं। आप अपने इंग्लिश या वीक कम्युनिकेशन स्किल्स का डर भगाने के लिए एक स्टेप ले सकते हैं, जोश स्किल्स ऐप डाउनलोड करके और राइट कोर्सेज परचेज करके। और इसमें हमारे प्रैक्टिस सेशंस के थ्रू आप अपने कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट में लगे रह सकते हैं
पॉइंट्स जीत सकते हैं और लीडर बोर्ड में टॉप करके अपनी इंग्लिश को एकदम टॉप क्लास बना सकते हैं। तो बस इंतज़ार किसका है? इस टॉक से मिली मोटिवेशन को वेस्ट ना जाने दें। जल्दी से अपने इंग्लिश का डर भगाने के लिए एक स्टेप लें और अपने सारे सपनों को अचीव करें।